अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो सीरीज 1 ज्योमेट्री शेप की क्लास नंबर 10 जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इस क्लास के अंदर हम शेप ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेपेजियम होती किस तरह की है, इसका एरिया किस तरह हम निकालते हैं और इसकी हम आखिर पे जाकर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ भी आज की इस क्लास के अंदर जो है वो ट्रेपेजियम शेप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेपेजियम जो शेप होती है वो होती किस तरह की है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हम किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया भी निकालना सीखेंगे और आखिर के ऊपर हम जाकर यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो कर लेते हैं कि ट्रेपेजियम की जो डेफिनेशन है वो किस तरह की है। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप दैट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि यहाँ पे इसकी चार साइडें होंगी और चार साइडों में से सिर्फ दो साइडें, यहाँ पे उसने बताया था कि ओनली वन पेयर, यानी कि एक पेयर होगा। पेयर का मतलब यहाँ पे दो। तो यहाँ पे दो ऐसी लाइनें होंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपस में पैरेलल होंगी और जो बाकी दो लाइनें होंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो ट्रेपेजियम शेप किस तरह की होती है? ऐसी शेप जिसके अंदर दो साइडें आपस में पैरेलल होंगी और जो बाकी दो बचेंगी वो पैरेलल नहीं होंगी और यहाँ पे टोटल साइडें चार ही होंगी क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो इस तरह की शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रेपेजियम शेप जो है वो हमें दिखने में किस तरह की नजर आती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसकी चार साइडें हैं। एक ये साइड होगी, इसकी ये दूसरी साइड है, ये हमारे पास अगर थर्ड साइड है तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ साइड है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड यानी कि साइड 1 और ये साइड थर्ड जो है ये दोनों जो है वो आपस में पैरेलल है। जबकि अगर आप फोर्थ साइड और ये जो हमारे पास टू साइड है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस तरह की शेप को हमने कहा था कि ट्रेपेजियम शेप होती है कि जिसमें दो साइडें जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। जिस तरह की ये वाली जो दो अपोजिट साइडें हैं ये आपस में पैरेलल हैं, जबकि ये जो दो साइडें हैं साइड नंबर 2 और जो साइड नंबर 4 है ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस तरह की शेप को जो है वो हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इस तरह की ट्रेपेजियम, इस तरह की शेप जो है वो भी ट्रेपेजियम कहलाती है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजियम है तो ये हमारे पास वर्टिकल आ जाएगी। तो इस तरह की शेप भी अगर आपको नजर आ जाए या इस तरह की शेप आपको नजर आ जाए तो बेसिकली ये दोनों है ट्रेपेजियम ही है। यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल है, जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कहीं पे भी शेप नजर आ जाएगी तो आपने जो है वो इजिली वहां पे जज कर लेना है कि ये हमारे पास ट्रेपेजियम शेप है। उसके बाद हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रेपेजियम शेप का इस्तेमाल जो है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे उसके सबसे पहले जो एग्जांपल लिया है वो मैंने एयर विंग्स ले लिया। तो यहाँ पे ये जो एयरप्लेन का हमारे पास जो उसका विंग होता है यानी कि उसका जो पर होता है बेसिकली यहाँ पे जो शेप बनती है वो हमारे पास ट्रेपेजियम शेप बनती है। यहाँ पे ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये वाली साइड हमारे पास और ये वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल है, जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस तरह की शेप जो है वो ट्रेपेजियम कहलाती है। तो ट्रेपेजियम का इस्तेमाल जो है वो एरोप्लेन का जब हम उसका विंग डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें ट्रेपेजियम की शेप जो है वो यूज करनी पड़ती है। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप ये हमारे पास बैग देख सकते हैं कि इस तरह की जो बैग होते हैं, इस तरह की जो बैग की जो शेप होती है वो भी हमारे पास ट्रेपेजियम शेप होती है। तो यहाँ पे भी ये वाली साइड हमारे पास और ये वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी लेंथ भी आपस में सेम होनी चाहिए। इनकी लेंथ जो है वो आपस में सेम नहीं होती, लेकिन ये दोनों लाइनें होती है आपस में पैरेलल हैं। जबकि अगर आप इस साइड को और इस साइड को देखते हैं तो ये दोनों साइडें जो है वो पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेपेजियम शेप जो है वो एरोप्लेन के विंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास बैग्स होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास ट्रेपेजियम शेप का जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल जो है जो आप देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजियम शेप जो है वो इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के हमने अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है जिसकी ये हमारे पास ए साइड और ये जो हमारे पास बी साइड है ये आपस में पैरेलल हैं, जबकि इसकी जो हाइट है यानी कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं या आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास इसकी हाइट बन जाती है। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम की हाइट होगी और हमने यहाँ पे ये जो एरिया हमारे पास है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह की अगर हमारे पास ट्रेपेजियम शेप है और उसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह करते हैं, तो उसका फार्मूला जो है वो बेसिकली बन जाता है कि आपने जो दो पैरेलल साइडें हैं, यानी कि यहाँ पे ए हमारे पास पैरेलल साइड है और बी पैरेलल साइड है, आपने इन दोनों को क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली जो है वो हाइट जितनी भी होगी हाइट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो पैरेलल साइड होगी उनको जमा करेंगे और जमा करने के बाद हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने बाद में 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो जब आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो एरिया और ट्रेपेजियम है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम एरिया और ट्रेपेजियम जो है बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है कि आपने जो भी दो पैरेलल साइडें होंगी उनको ऐड करना है, उनको ऐड करने के बाद आपने हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आपका एरिया और ट्रेपेजियम जो है वो आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो एरिया और ट्रेपेजियम की समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर हमने इसकी कोई एग्जांपल दे दी जाए तो वो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें एक एग्जांपल दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम शेप। तो इस तरह की ये हमारे पास ट्रेपेजियम शेप है। यहाँ पे उसने उसकी चारों साइडें जो है वो भी हमें बता दी हैं कि इसकी चारों साइडें जो है वो कौन कौन सी हैं और इसकी जहाँ पे जो हाइट है वो भी हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है और हमें इसका एरिया निकालने के लिए वो हमें बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैरेलल साइडें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास ये जो 6 साइड है और ये जो हमारे पास 8 साइड है, ये दोनों साइडें जो है ये आपस में पैरेलल साइडें हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली इन दोनों पैरेलल साइड को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने अपनी हाइट के साथ, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हमने हाइट 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और एंड पे 2 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला फार्मूला आ जाएगा। जैसे ही हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपने वैल्यूज लगा देनी है। तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 6 आ गया और बी की जगह पे हमारे पास 8 आ गया और जो हमारे पास हाइट है यहाँ पे वो हमारे पास 4 आ गई। तो जैसे ही हम 6 + 8 करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 × 4 जो है वो 28 आ जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर बनेगा एरिया निकालने का तो वो एरिया हमारे पास यहाँ पे 28 आ जाता है। तो इस तरह जो है वो अगर हमारे पास कोई ट्रेपेजियम शेप अगर हमें नजर आती है कहीं पर भी तो उसका अगर हमने एरिया या रकबा निकालना हो तो उसको जो है वो हम इस तरह इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि तो बड़े ही इजीली आप जो है उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एरिया और ट्रेपेजियम निकालने की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ एंड के ऊपर मैं आपको बताता चला हूँ कि इसके अंदर जो है वो हमने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा है कि ट्रेपेजियम शेप होती किस तरह की है। उसके बाद हमने इसकी जो कुछ एग्जाम्पल देखी है कि हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में ट्रेपेजियम जो है शेप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने इसका एरिया निकालने का फार्मूला समझा है और उसके बाद एंड के ऊपर हमने इसका जो फार्मूला समझा था एरिया निकालने का उसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व कर दिया है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।